विजेताओं को मेरा सलाम। संविधान की क्लास में आज हम लोग कर रहे हैं लोकसभा। लोकसभा मित्रों संसद का एक निचला सदन है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। संसद की संरचना के बारे में बात करते हैं। संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं। तो बोर्ड पर देखने से पता चलता है कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि एक लोकसभा होगी। लोकसभा और राष्ट्रपति होंगे और राज्यसभा होगी। इसके बारे में हमको बात करनी है। अब अगली बात करते हैं, लोकसभा क्या है। लोकसभा के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला, लोकसभा संसद का निचला सदन है। पहली बात, निचला सदन है, निम्न सदन है। ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, निचला सदन लोकसभा होता है। इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन कहते हैं। यह जनता का भी सदन है, यह लोकप्रिय सदन है। जनता का सदन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए, जनता जिनको चुनाव करती है, जिनको वोट देती है, सीधे वो लोग यहाँ पर जाते हैं। निचला सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है। यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, यह अस्थायी सदन है। 5 साल के बाद इसका विघटन हो जाता है। ये लोकसभा के बारे में जनरल बातें हुई। अगली बात है लोकसभा का गठन। देखिए, यहाँ पर हेडिंग में दिया गया है लोकसभा का गठन। लोकसभा में गठन के बारे में कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होंगे। इन 552 सदस्यों को डिवाइड किया गया है कि ये सदस्य कहाँ से आएंगे। 552 सदस्य कहाँ से आएंगे। अब आपको याद रखना है, 530 सदस्य राज्यों से आएंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। और ये जो राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करेंगे, ये कौन से सदस्य होंगे? ये एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे। एंग्लो इंडियन सदस्य का मतलब है ये ऐसे सदस्य होंगे कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, उचित नहीं है, तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। और ये बात सारी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 331 में दिया गया है। अनुच्छेद 331 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कितने सदस्य आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से? 20 सदस्य आएंगे। कितने सदस्य आएंगे राज्यों से? तो 530 सदस्य आएंगे। ऐसा गठन के बारे में उल्लेख किया गया है संविधान में। लेकिन वर्तमान जो सदस्य संख्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अब गठन में क्या है? गठन का अब प्रारूप गठन का क्या है? अब लोकसभा में इस समय 545 सदस्य हैं, याद रखना है, 545 सदस्य हैं। और इन 545 सदस्यों का 3 जगह बंटवारा किया गया है, आपको याद रखना है। 500
530 सदस्य, 530 सदस्य राज्यों से, ये जस का तस है। तो एंग्लो इंडियन, अभी हमने बात किया था, माइंड में रिमाइंड करिए, एंग्लो इंडियन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 331 में एंग्लो इंडियन का अनुच्छेद का उल्लेख है। लेकिन केवल 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से अब आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। मैंने पहले बताया था कि गठन के विषय में संविधान में क्या दिया गया है? 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, 552 से ज्यादा सदस्य वर्तमान में नहीं हो सकते, लेकिन इस समय 545 सदस्य हैं, 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे। यहाँ तक की पूरी बात हुई कि गठन किस प्रकार होगा लोकसभा का, गठन की बात पूरी हो गई मित्रों, दोनों चीजें मैंने बता दी। अब बात करते हैं, अगली चीज है SC ST का आरक्षण भी होगा। SC ST का आरक्षण, देखिए ये दूसरी हेडिंग है, SC ST का आरक्षण। हमारे यहाँ पर संविधान में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर सब जगह आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए लोकसभा में भी SC ST के लिए आरक्षण दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 SC ST का आरक्षण के विषय में है। तो ये बात आपको याद रखनी है सारे विजेताओं कि SC ST का आरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है लोकसभा में? तो 330 अनुच्छेद में दिया गया है और उसमें कहा गया है कि SC की 84 सीटें होंगी लोकसभा में और ST की 47 सीटें होंगी। ठीक है, तो ये बात पूरी हो गई। सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का SC ST को आरक्षण दिया गया है लोकसभा में। मिटा देते हैं, जल्दी से करना है, आप भी इसे याद करते रहना, कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना और पूरी तरीके से इसे लिखते भी रहना, नोट्स भी बना लेते रहना। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है ये हम लोग बात करते हैं। सदस्यों का निर्वाचन जो है, सदस्यों का निर्वाचन जो है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका इस मेथड है एक, ये मेथड अपनाया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब है जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वह व्यक्ति जीत जाएगा। दूसरी बात, कौन लोग सदस्यों के निर्वाचन में कौन लोग वोट डालते हैं? 18 वर्ष पूरी कर चुके लड़के लड़कियां या नवयुवक वोट डालते हैं। याद रखना है 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया और 1989 इस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया। पहले 21 साल थी और अब 18 साल है। याद रखना है वोट डालने की आयु 18 साल किस वर्ष की गई? वोट डालने की आयु 18 साल की गई 1989 से पहले 21 साल थी वोट डालने की न्यूनतम आयु। कौन से अनुच्छेद के द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु को 18 साल कर दिया गया। मिटा देते हैं, ये बात भी पूरी हो गई। अब बात है सदस्यों की अर्हताएं। सदस्यों की अर्हताएं का मतलब है सदस्यों की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखिए सदस्यों की योग्यताओं के विषय में क्या कहा गया है? सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 84 में दी गई है। पहली बात, भारत का नागरिक हो, ये कॉमन बात है, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है इसके विषय में आयु 25 वर्ष हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा में कोई भी व्यक्ति बन सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी हो। और क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक वगैरह होना चाहिए। इतना ही समझ लीजिए तो एक क्वेश्चन और पूरा हो गया कि सदस्यों की योग्यताओं अर्हताओं के बारे में अनुच्छेद 84 में दिया गया है। और ये क्या क्या है, कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगली बात देखिए, यहाँ से अगली बात करते हैं कार्यकाल के बारे में, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। पहली बात, लोकसभा के कार्यकाल के विषय में अनुच्छेद 83 क्लॉज 2 में दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा। देखिए
कार्यकाल के बारे में दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का जो गठन है 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है लोकसभा का गठन, और 5 वर्ष के बाद यह विघटित हो जाती है। लेकिन यदि इनके खिलाफ लोकसभा में जो सरकार चला रही है पार्टी, उनके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार जल्दी गिर जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। तो आगे बात करते हैं यहाँ से। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकते हैं। और यहाँ पर बात कर सकते हैं और क्या है, आपातकाल के दौरान, अर्थात अनुच्छेद 352 के दौरान यदि 352 लगा है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। याद रखना है, अनुच्छेद 352 में दिया है कि यदि आवश्यक पड़े तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और इसको आगे कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सन 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को इंदिरा गांधी की सरकार ने 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया। याद रखना, 76 में इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, जो कि पहले 5 वर्ष था, और 78 में इसी 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। ये इसके कार्यकाल के बारे में हो गई। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री। अब आगे बात करते हैं सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो शपथ ग्रहण किस प्रकार करते हैं? देखिए, शपथ ग्रहण के बारे में अनुच्छेद 99 में दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ अनुच्छेद 99 के तहत दिलवाई जाती है, और इनकी जो शपथ होती है वो अनुसूची संख्या 3 में दी गई है। अनुसूची संख्या 3 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है। लोकसभा के सदस्यों की जो शपथ है अनुसूची संख्या 3 में दी गई है। अधिवेशन और गणपूर्ति की बात करते हैं। लोकसभा का अधिवेशन, देखिए, लोकसभा के अधिवेशन के बारे में ये कहा गया है कि लोकसभा का जो अधिवेशन है या सत्र है, कम से कम 2 बार बुलाया जाएगा, और 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाएगा, और 2 वर्ष के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। याद रखना है, 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। और गणपूर्ति की बात करते हैं। गणपूर्ति क्या होती है? किसी भी बैठक को करने के लिए, लोकसभा की बैठक को करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, उसे गणपूर्ति कहते हैं, और यह संख्या होती है 1/10। लोकसभा की बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवाता हूं मित्रों लोकसभा के बारे में। हाँ, तो मित्रों, लोकसभा के विषय में कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हम लोग लिखने जा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहला बिंदु जो लोकसभा के बारे में है, लोकसभा का पहला चुनाव, प्रथम चुनाव लोकसभा का, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951-52 में हुआ, ये पेपर में आता है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951
51-52 में हुआ था। दूसरी बात, प्रथम लोकसभा का गठन, प्रथम लोकसभा का गठन याद रखना है। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया, 17 अप्रैल को 1952 में किया गया। तीसरी बात, लोकसभा की प्रथम बैठक, तो तीसरी बात, प्रथम बैठक 13 मई 1952 में की गई, 13 मई 1952 में हुई। लोकसभा का जनक किसे कहते हैं? लोकसभा का जनक कहते हैं जीवी मावलंकर को। 5, संसद का जनक, संसद का जनक भी किसे कहते हैं? जीवी मावलंकर को कहते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष 6 प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। 7वीं बात, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी थे, जीवी मावलंकर ही प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। अनुच्छेद 75 आज की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में है सामूहिक उत्तरदायित्व। इन सारी बहुत सारी चीजों के लिए हमारी लोकसभा की पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और क्या है इसके बारे में, और क्या है? अनुच्छेद 108 में होती है, अनुच्छेद 108 में है लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 110 कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आप इस चीज को लिख लेना कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो समाप्त हुई। सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि आप सब एक दिन विजेता बनेंगे। सब लोगों को जीतना है, सब लोगों को उनकी मंजिल मिलेगी, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, जीतते जाना है, धीरे धीरे काम करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। अपनी सभी चीज़ों के छोटे छोटे नोट्स बनाइए, इन नोट्स को रोज रटिए, रोज रिवीजन इनका मारिए। देखिए आपको नौकरी मिलती है कि नहीं, देखिए आप जीतते हैं या नहीं। हम मिलेंगे एक दिन आप विजेता के रूप में और हम आपका स्वागत करेंगे। जय हिंद।